श्री हरिवंश महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस सब सुख होते हुए भी ओवर थिंकिंग कारण डिप्रेशन की शिकार थी। फिर कहीं दिखाया, उन्होंने बहुत सारी अंगूठियां पहना दी, सारे हाथ में अंगूठियां हो गई। फिर 2.5 साल पहले फिर भी डिप्रेशन सांप बैठा है बिल के नीचे अंदर, और ऊपर से बहुत सारी लाठियां चलाओ तो क्या फर्क पड़ेगा। आप फिर कह रहे हैं कि 2.5 साल पहले आपका सत्संग सुनने को मिला, फिर नाम जब से महाराज जी अभी एकदम स्वस्थ हूँ। हाँ। और मतलब कोई भी टेंशन नहीं है। हाँ। बट इस जो मेरे बदले हुए स्वभाव को देख के मेरे घर वालों को अचंभा सा लग रहा है कि ऐसा उनको पसंद नहीं आ रहे, पहले वाली ठीक थी। संसार ऐसा है। अंगूठियों से कुछ होता है क्या? अंगूठी तो ऊपर पहली जाती है, कर्म जो है वो बड़ा प्रबल होता है। इन अगर अंगूठियों से होता तो अंगूठी बनाने वाला सुखी हो जाता कि नहीं हो जाता? क्योंकि उसके पास तो सैकड़ों प्रकार की अंगूठियां हैं। एक आदमी आया और हमको बताया कि हमारा 7.5 शनिचर चलता है, तो घोड़े की अंगूठियां, नाल की अंगूठी पहने था। तो बोले हमको पहना दिया है पंडित जी ने। तो उनका क्या है? बोले घोड़े के नाल की अंगूठी। और कहा इससे 7.5 ही नहीं आएगा। तो कहा घोड़े के ऊपर 7.5 चढ़ा हुआ बेचारा दिन भर रोड में दौड़ता है, उसका तो उतरा नहीं, उसकी नाल से तुम्हारा क्या उतर जाएगा? अरे घोड़े की तो खुद दुर्गति हो रही है, वो बेचारा लाद लाद करके परेशान है। ये मनुष्यों की बुद्धि मायाप्रीत है, माया ने अपहरण कर लिया है। नहीं, खुला मार्ग है। मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते थे। भगवान की शरण में हो जाओ, भगवान का नाम जप करो, अच्छे कर्म करो। किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं, किसी से जंतुर बंधवाने की जरूरत नहीं। अंगूठी की जगह अब वो पहनो जिससे नाम जप किया जाता। क्या कहते थे? काउंटर करो, एनकाउंटर कर दो सब तुम्हारे जितने दुख है, जितने दुख हैं, जितनी विपत्तियां है, उनका एनकाउंटर कर दो काउंटर के द्वारा। राधा 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 राधा। दुकानदारी बंद हो जाएगी हमारी। नहीं, शोभा के लिए अगर आप बड़े धनी हो तो बढ़िया हीरा का नग लगा करके सोने की अंगूठी बढ़िया शोभा के लिए पहनो। गृहस्थ में कोई बाबा जी तो हो नहीं, उसके लिए हम निषेध नहीं करते। लेकिन किसी भी प्रकार की अंगूठी से आपका दुख नष्ट हो जाएगा। बहुत डराते भी है। ऐसे किसी को नहीं ठगना नहीं चाहिए। किसी भी धातु में तुम्हारे प्रारब्ध को नष्ट करने की सामर्थ्य नहीं है, ये बात पक्की समझ लो। प्रारब्ध भोग भोगना ही होता है। अगर वो कुछ कट सकता है तो भगवान काट सकते हैं। हम भगवान से प्रार्थना करें, हम भगवान का नाम जप करें, तो ऐसा हो सकता है कि 1 किलो का प्रारब्ध 100 ग्राम में निपट जाए। लेकिन आएगा, प्रारब्ध नहीं कोई काट सकता, ऐसा नहीं। और ये मत सोचो भगवान की शरण में हो तुम, तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। देखो, सब कुछ होते हुए भी हमारी दिनचर्या चल रही ना, भीषण कष्ट होते हुए भी हमारी दिनचर्या चल रही है। तो हमें तुम लोगों को सब स्पष्ट वर्णन करते हैं कि जो कर्म प्रारब्ध बन गया है वो भोगना पड़ेगा। अगर भगवान की शरण में हो, भगवान का नाम जप करते हो, तो कम मात्रा में आएगा और आपको दुखी नहीं कर पाएगा। यदि आप भजन करते हो, बकाया दूसरा कोई उपाय नहीं है। अंगूठियां हैं, जंतुर हैं, कलावा है, ये सब कुछ नहीं बचा पाता। बचाने वाला केवल परमात्मा है, वही बचा सकता है। उसी की शरण में रहो और खूब नाम जप करो। लोग क्या कहते हैं, लोग तुम्हें मान्यता देते हैं या विरोध करते हैं, इस बात पर मत देखो। आप सच्चे मार्ग पर चलो। सच्चाई का मार्ग आपको सदा ही आनंद प्रदान करेगा।